हेलो एंड वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। तो आज हम उर्दू बेसिक्स का थर्ड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर कोई भी एस्पिरेंट नायब तहसीलदार का कोर्स परचेज़ करना चाहेगा तो अभी के लिए ऑफ़र पे चल रहा है 699 रुपीज़ में। तो ऑफ़र ख़त्म होने से पहले आप जुड़ जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जिसका अनुमान है, टाइटल है पंक्चुएशन। ठीक है, तो ये देखने से पहले अब हम डिफरेंट सिंबल्स जो उर्दू में यूज़ होते हैं हम पहले वो देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो आप यहाँ पे निशान देख रहे हो, ये वाला सिंबल देख रहे हो, इसको हम उर्दू में ज़बर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं इंग्लिश में भी लिखती हूँ, ये ज़बर है। ठीक है, तो इसका यूज़ कैसे किया जाता है डिफरेंट लेटर्स के साथ वो हम देख लेते हैं। ये है अलिफ और इसके ऊपर ये जो निशान है इसी को ज़बर बोला जाता है। मींस अलिफ को ज़बर के साथ पढ़ा जाता है। फॉर एग्जांपल अलिफ ज़बर आ। ठीक है, अलिफ ज़बर आ, बे ज़बर बा। ठीक है, वैसे ही है पे ज़बर पा, ते ज़बर ता, ऐसे ही है टे ज़बर टा, से ज़बर सा, जीम ज़बर जा, हाई ज़बर हा। तो ज़बर का यूज़ यही है। उसके बाद ये बड़ी है तक है। उसके बाद हम देख लेते हैं जो दूसरा सिंबल यूज़ होता है उसको हम ज़ियर बोलते हैं। अभी तक जो हमने देखा था वो ऊपर था और ये वाली जो लकीर है ये नीचे इसके है, इसको हम ज़ियर बोलते हैं, ये वाली। ठीक है, यहाँ पे मैं इंग्लिश में भी लिख लेती हूँ। तो ये ज़ियर है। अलिफ ज़ेर ई, इसको ई के साथ पढ़ा जाता है। बे ज़ेर पी, वैसे ही है पे ज़ेर पी, ते ज़ेर ती, तो वो ता था, ये ती है। ठीक है, टे ज़ेर टी और से ज़ेर सी। ठीक है, ऐसे। तो ये जो है ये इसका यूज़ है, वैसे ही है ये बराबर बड़ी है तक, यहाँ तक। तो उसके बाद जो तीसरा सिंबल आप देख रहे हो इसको पेश बोला जाता है। ये वाला जो सिंबल है इसको पेश बोला जाता है। तो अब इसका यूज़ देख लेते हैं, इसको भी ऐसे यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अलिफ पेश ऊ, बे ये ऊ से है, बे पेश बू, वैसे ये है पे पेश पू, ते पेश तू, ऐसे ही है टे पेश टू। ठीक है, तो ये जो यूज़ है इसका ये भी बराबर सेम है, बड़ी ये तक। तो इसकी साउंड ऐसी है। उसके बाद हम देख लेते हैं, ये है दो ज़बर। ये जो दो है इसको ज़बर बोलते हैं और जब हम ये दो होते हैं तो इनको दो ज़बर बोला जाता है। फॉर एग्जांपल अलिफ, ये अरबिक में यूज़ होता है। अलिफ दो ज़बर ज़्यादातर उसी में। अलिफ दो ज़बर अन, बे दो ज़बर बन, पे दो ज़बर पन, वैसे ये यूज़ होता है। और उसके बाद देख लेते हैं हम, ये इसको बोला जाता है खड़ा ज़ेर। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर ये अलिफ है, ये नीचे लिखते हैं तो इसको बोलते हैं खड़ा ज़ेर, जैसे हमने अभी उसमें देखा था ज़ेर में। तो ये जो नीचे है इसीलिए इसको बोला जाता है ज़ेर। अगर ये ऊपर होता, फॉर एग्जांपल ऐसे, ये अलिफ है और यहाँ पे लगी होती, तो फिर इसको बोलते हम खड़ा ज़बर। ठीक है, जो ऊपर होता है उसको ज़बर बोलते हैं, जो नीचे होता है उसको ज़ियर बोला जाता है। वैसे ही यहाँ पे उल्टा पेश। ठीक है, इसको उल्टा पेश बोला जाता है क्योंकि जो पेश होता है वो ऐसे होता है और ये उल्टा होता है, तो इसको ऐसे लिखते हैं, इसको उल्टा पेश बोला जाता है। वैसे ही ये जो है इसको जज़्म बोला जाता है। ये वाला जो सिंबल होता है, ये जब हम फॉर एग्जांपल हम दो वर्ड्स लिखते हैं अलिफ और बे, ये जो अलिफ है इसके ऊपर ज़बर हो, अभी के लिए ज़बर है। अगर हम ऐसे लिखते अलिफ फिर नीचे ज़ियर डालते या इसके ऊपर पेश डालते, तो ये जो पहला वाला लफ्ज़ है इसको हम मुतहरिक बोलते हैं। ठीक है, मुतहरिक। और ये जो दूसरा वाला है जिसपे लगी हुई है जज़म, ये वाली सिंबल, तो इसको बोला जाता है साकिन। ठीक है, ये आपको जुमलों में यूज़ हो जाएंगे, आगे के लिए सेंटेंसेस में आप इनको यूज़ करेंगे, तो इसीलिए हम पहले ही इनको पढ़ेंगे। उसके बाद ये वाला जो सिंबल है इसको तशदीद बोला जाता है। ये वाला जो सिंबल है इसको तशदीद बोला जाता है। और अगर हम इसको किसी लफ्ज़ में यूज़ करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल हम लिखेंगे बिल्ली। ठीक है, तो यहाँ पे तशदीद का यूज़ हुआ। अगर हम इसको अब अलग से लिखेंगे तो ये हम दो बार इसको लिखना है, बे प्लस लाम प्लस छोटी ये। ठीक है, तो ये जो तशदीद है जिस लफ्ज़ पे ये होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ये लाम पे है, तो उस लफ्ज़ को मशदद बोलते हैं। ठीक है, और इसको बोला जाता है तशदीद।
अब हम यहाँ पे आते हैं, ये पंक्चुएशन मार्क है, इसको उर्दू में बोला जाता है रमूज़ व अवकाफ। ठीक है, यहाँ पे मैं इंग्लिश में लिख लेती हूँ रमूज़ व अवकाफ। ठीक है, तो पहला जो है, पहला सिंबल ये जो है, ये सारे सिंबल्स हम इंग्लिश में भी यूज़ करते हैं लेकिन थोड़ी सी चेंजेस है। तो ये है ख़त फासिल और ख़ातिमा। ख़ातिमा मीन्स एंड, जिसको हम बोलते हैं, जैसे हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं फुल स्टॉप, तो हम उसको लास्ट में ये वाला डालते हैं, ये वाला डॉट। तो यहाँ पे जब हम उर्दू का कोई सेंटेंस ख़त्म करते हैं तो उसको हम आखिरी में ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं। तो इसका सिंबल जो है वो है ये वाला। उसके बाद जो दूसरा आता है उसको हम सक्ता बोलते हैं। सक्ता जो होता है ये उल्टा कामा होता है, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये उल्टा कॉमा है। ठीक है, और उसके बाद जो थर्ड है इसको बोला जाता है सवालिया निशान। जैसे हम इंग्लिश में लिखते हैं क्वेश्चन मार्क, तो हम वहाँ पे कैसे करते हैं, हम उसको ये वाला सिंबल डालते हैं, लेकिन जब हम उर्दू में डालते हैं तो ये उल्टा बन जाता है, ऐसे वाला सिंबल। ठीक है, उसके बाद जो फोर्थ है वो वक्फ़ा है। वक्फ़ा को क्या बोला जाता है, पॉज। ठीक है, तो हम वैसे सेमी कोलन का जब यूज़ करते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे ये उल्टा है, नीचे वाली साइड डॉट है और ऊपर वाली साइड ये कॉमा है। उसके बाद है काउसैन। काउसैन जो होता है इसको क्या बोला जाता है, ब्रैकेट्स। ठीक है, तो इनका सिंबल ये होता है, और ये इंग्लिश में भी वैसे ही होते हैं और उर्दू में भी वैसे ही होते हैं। फिर है अलामत दजाइया, तो जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो इसकी जो सिंबल होती है वो भी सेम ही होती है जैसे कि यहाँ पे है। तो ये वाला जो सिंबल है, एक तो कोलन लगा है इसमें और हाइफन लगा है, इसको हाइफन बोलते हैं, और ये कोलन है। तो ये भी हमें उर्दू में वैसे ही यूज़ होता है जैसे हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं। जब हमें कोई किसी लिस्ट को इंट्रोड्यूस करना होता है तो हम इसका यूज़ करते हैं, एक्सप्लेनेशन देनी होती है या कोटेशन मार्क कोई लिखना होता है तो हम इसका यूज़ करते हैं, और इसको बोला जाता है कोलन। ये है वही है वासबत इन इंग्लिश, इन उर्दू। तो ये वाले जो है इनको वावेन बोला जाता है। वावेन ये क्या होते हैं, ये इन्वर्टेड कॉमास होते हैं जैसे कि इंग्लिश में होते हैं। और उसके बाद यहाँ पे फिर से देख लेते हैं, ये फुल स्टॉप। फुल स्टॉप को क्या बोला जाता है उर्दू में, मुकम्मल वक्फा। ठीक है, तो ये क्या है, कॉमा। इसको कॉमा यहाँ पे लिखा है, कॉमा ही है। और ये जो है क्वेश्चन मार्क तो सवालिया निशान, और ये जो है एक्सक्लेमेशन मार्क इसको नदैया निशान बोलते हैं। उसके बाद आता है एप्स्ट्रॉफी, जो हम इंग्लिश में भी यूज़ करते हैं, इसको अशाराती कामा बोलते हैं। और ये है कोटेशन मार्क्स। ठीक है, तो कोटेशन जब भी हम लिखते हैं तो इन ब्रैकेट्स में ही हम लिखते हैं, इनको बोला जाता है उर्दू में इक्तबासी निशान। वैसे ही यहाँ पे कोलन, ठीक है, वक्फ़ाई काउल जिसको बोला जाता है। फिर है सेमी कोलन, वक्फ़ाई बुलंद। फिर है हाइफन, हाइफन को बोला जाता है रब्ती निशान। उसके बाद है पैरेंथेसिस जिसको कौसैन बोलते हैं। ठीक है, ये पैरेंथेसिस, ये छोटे वाले ब्रैकेट्स। उसके बाद है डैश जिसको बोला जाता है तवील वक्फ़ा। फिर है एलिप्सिस। ठीक है, एलिप्सिस इनको बोला जाता है जिसको बोला जाता है हज़फ का निशान। फिर है ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स को बोला जाता है कौसीन मुस्ततील। ठीक है, उसके बाद है स्लैश, स्लैश को बोला जाता है तरचा निशान। ओके, जैसे हमें अब सेंटेंसेस पढ़ने थे, जुमलों का इस्तेमाल करना था, तो इसीलिए आपको ये सिंबल्स और पंक्चुएशन मार्क्स का पता होना चाहिए था। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो है इसको हम मैं बोलते हैं, और इसका यूज़ हम देखेंगे। इंग्लिश में यहाँ पे लिख लेती हूँ, ये है मैं। ठीक है, और यहाँ पे है हम। ठीक है, इसको इंग्लिश में यहाँ पे लिखते हैं HUM। फिर है आप, यहाँ पे लिखती हूँ मैं। उसके बाद है मेरा, और का इस्तेमाल जुमलों में करिए। तो अब हम इनको यूज़ करेंगे सेंटेंसेस में। इस्तेमाल मीन्स यूज़ करना, और जुमलों को क्या बोलते हैं, सेंटेंसेस बोलते हैं। यहाँ पे है डैश ज़ारा हूँ, तो ये फिल इन द ब्लैंक्स टाइप है, और यहाँ पे आ जाएगा मैं। ठीक है, इसमें हम मैं का यूज़ करेंगे, इधर पे मैं, या यहाँ पे मैं ज़ारा हूँ। ठीक है, दूसरा है यहाँ पे डैश कौन है। ठीक है,
तो इसमें क्या लिखेंगे, आप, दूसरा वाला आप कौन है। तो थर्ड है डैश खेल रहे हैं, मीन्स हम खेल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं इंग्लिश में भी लिखती हूँ साइड में, मैं मीन्स मैं, आप, और इसमें आएंगे डैश खेल रहे हैं मीन्स हम खेल रहे हैं, ठीक है, HUM। फिर है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, आप ये देख लीजिए सेंटेंस का जब एंड होता है तो लास्ट में ये वाला सिंबल आता है, यही फुल स्टॉप होता है उर्दू में। और ये है क्या डैश लाहौर जा रहे हैं, तो यहाँ पे आया जाएगा क्या आप, ठीक है। ये भी आपने पढ़ा, ये भी आपने पढ़ा, ठीक है। तो ये भी पढ़ा, इसको बोलते हैं आप, इसको बोलते हैं, यहाँ पे मैं इंग्लिश में लिखती हूँ आप। ये डैश स्कूल है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा इसमें, ये मेरा स्कूल है। सेंटेंस ख़त्म हुआ और इसका यूज़ हुआ, तो मेरा यहाँ पे लिखती हूँ मैं। उसके बाद है ये डैश बाजा है, ठीक है। तो लास्ट में एंड हुआ सेंटेंस, तो ये वाला सिंबल का यूज़ करना है। ये तो क्या है, ये मेरा बाजा है, ठीक है, मेरा हम इसमें लिखेंगे। फिर है क्या डैश तालिबे इल्म है ये, ठीक है, नून गुना का यूज़ हुआ है, क्या आप तालिबे इल्म है। इसको, इस वाले सिंबल को मदा बोला जाता है, ठीक है, ये वाला सिंबल। तो इसे हम मतलब ज़ोर से पढ़ते हैं, इस पर स्ट्रेस ज़्यादा देते हैं, आप, ठीक है। तो अलिफ मदा, इसको मद बोलते हैं। फिर उसके बाद है डैश मुसलमान है, आप मुसलमान हैं, यहाँ पे भी आप और यहाँ पे भी आप, ठीक है। तो अगर किसी को ये PDF चाहिए, वो जेके सिविल सर्विसेज की ऐप को डाउनलोड कर सकता है और वहाँ से इसको ये PDF भी डाउनलोड हो सकती है।